नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट कंप्यूटर फॉर केमिस्ट कोड आपके सामने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद रेस्पेक्ट टू यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इफ आई टॉक अबाउट सीसीएस यूनिवर्सिटी यूपी इंडिया। In front of you by Pushpendra Singh, Assistant Professor Department of Computer Application, श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय रज्जू भैया, सरस्वती विहार की वादियों में चमचमाता हुआ ये कॉलेज आपके सामने। 30 क्वेश्चन का मैं आपको सेट आज बताने वाला हूं। एक पैकेज है जो कि 30 क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करेंगे और यूनिवर्सिटी में आप उसका पूरा लाभ उठाने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस के मैं आपको सॉल्यूशन भी यहाँ देने वाला हूं और वैसे ओरली मैं सारे क्वेश्चंस को आपको समझाने वाला हूं। The first question is theoretical question. What is computer and write applications of computer? I think all of you know that what is computer, and also a computer is an electronic device which takes input data and result as output data and fast calculation, etc. Write application, different application over here. Already you know that if I talk about like colleges, library, airlines, railway, banking, these are all insurance, all application of the computer. So question number 2 over here, what is booting process? ये क्वेश्चन आपके सामने अगर आता है तो बूटिंग का मतलब होता है साथियों, when you start on laptop, when you start your system, when you start your desktop also, so till window, जब तक आपकी विंडो ओपन होती है आपके सामने डेस्कटॉप दिखाई देता है और उस डेस्कटॉप को ओपन होने तक जो समय कंप्यूटर लेता है उसको बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। बात समझ में आया नहीं है? जब हम किसी लैपटॉप या कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद जो कुछ समय लेता है उस प्रोसेसिंग को पूरा करने में, और जब आपके सामने डिस्प्ले दिखाई देता है डेस्कटॉप पे जो दर्शन होते हैं उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। Get my point? Question number 3 in front of you. What is full form of BASIC and Fortran? BASIC एक लैंग्वेज हुआ करती थी, Fortran भी हुआ करती थी। BASIC की फुल फॉर्म आपके सामने, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। Fortran की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। साथियों मैं यहाँ पे एक चर्चा करना चाहूंगा। 3 लैंग्वेज आपके सिलेबस में है जिसका नाम है बेसिक, Fortran एंड सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज पे मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं आगे जो क्वेश्चंस आएंगे। अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां पे आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है या प्रोग्राम पूछते हैं तो वो आपको सी में डेवलप करना है। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज कोल्ड एंड व्हाट इज वार्म बूट? अभी आपने जो बूटिंग प्रोसेस जानी कि जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं यानी कि ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद जो थोड़ा सा समय लेता है उस प्रोसेस को बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। बट व्हाट इज कोल्ड एंड व्हाट इज वार्म? शटडाउन करने की प्रक्रिया को ही कोल्ड बूट बोलते हैं। और अगर आपने प्रोग्राम को शटडाउन नहीं किया है, मतलब सिस्टम को आपने शटडाउन नहीं किया है, तो आप उसको रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। रीस्टार्ट प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड वार्म बूट। अंतर आपके समझ में शायद नहीं आया होगा, मैं दोबारा से इसको बताना चाहूंगा। अगर आप अपने लैपटॉप या सिस्टम को शटडाउन करते हैं, शटडाउन करने के बाद जो प्रोसेस होती है कुछ समय लेता है, कुछ फ्यू सेकंड लेता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं कोल्ड बूट। और अगर आप सिस्टम को रीस्टार्ट करें यानी कि सिस्टम आपका दोबारा से स्टार्ट हो जाए, उस प्रोसेस को बोलते हैं वार्म बूट। पॉइंट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 in front of you. Full form of EEPROM, LED, LCD and UPS. EEPROM की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। LED की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड। LCD की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एंड UPS की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 6, what are input and output device and write input and output devices?
So some data take by the help of keyboard, by the help of mouth also. You can say voice. These are called input, and some result display, that's called output. So write input and output devices. इनपुट आप जानते हैं कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आपका टच स्क्रीन हो गया, आपकी वॉइस हो गई, ये जो वॉइस आप यहाँ से देते हैं वो भी इनपुट डिवाइस मानी जाती है। आउटपुट डिवाइस आप सबके ध्यान में होना चाहिए। करंट में जो आप ये डिस्प्ले पे देख रहे हैं तो ये आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, प्रोजेक्टर आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। तो इस तरह के ये इनपुट आउटपुट डिवाइस आपको याद कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एंड राइट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज मैं आपको बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिनको ये थियोरेटिकल पोर्शन नहीं पता है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लेंथ में मैं जाने वाला नहीं हूँ। प्लीज़ पेन निकाल के बैठे और एक रफ निकाल के बैठे। सॉफ्टवेयर जो शब्द है, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। जब बहुत सारे प्रोग्राम आप बनाएंगे, अभी मैं सी लैंग्वेज जब आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें एक दो प्रोग्राम बना कर दिखाऊंगा, तो जब बहुत सारे प्रोग्राम बंडल एक के रूप में बन जाते हैं, सो सिंपली सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ओके, एंड राइट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सो साथियों, there are two types of softwares. First one is system software and second one is application software. System software, which software install, duration, manufacture any machine, called system software, just like as window. Means operating system is called system software. Compiler is also called system software, and second one is application software. विच सॉफ्टवेयर इंस्टॉल आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग मशीन। जो सॉफ्टवेयर मशीन को मैन्युफैक्चर करने के बाद उसमें डाले जाते हैं उन्हें बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आपका एमएस ऑफिस हो गया, जिसमें वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है। उधर आपका अगर हम बात करें, जैसे आपका गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, यानी कि जो जितने भी सॉफ्टवेयर किसी मशीन को मैन्युफैक्चर करने के बाद उसमें अलग से डाले जाते हैं, उन्हें बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोबारा से मेरी बात को ध्यान से सुने। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो मशीन को मैन्युफैक्चर के टाइम पे उसमें डाले जाते हैं, जो नेसेसरी होते हैं और डालने ही होंगे, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो मशीन को डेवलप करने के बाद उसमें सॉफ्टवेयर बाद में डाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज? लो लेवल लैंग्वेज वो होती हैं जो मशीन लेवल लैंग्वेज कहलाती हैं, जो डायरेक्ट कमांड के बिहाफ पे उनको रन किया जाता है। जैसे असेंबली लैंग्वेज हुआ करती थी, वो सारा कमांड बेस पे काम करता है। हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है कि आप जो उसके रूल रेगुलेशन के अनुसार उसमें लिखेंगे, उसको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखेंगे, और जब उसको आप कन्वर्ट करेंगे तो कंपाइलर के माध्यम से उसको कन्वर्ट किया जाएगा, फिर उसे मशीन समझने वाली है। सो हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जिसको यूजर आसानी से समझ सकता है, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज को डायरेक्ट कभी भी सिस्टम या मशीन नहीं समझ सकती, इसलिए कंपाइलर की आवश्यकता पड़ी। ह्यूमन की इजीनेस के लिए हाई लेवल लैंग्वेज को डेवलप किया गया, जैसे आपका जावा लैंग्वेज हो गया, पाइथन लैंग्वेज हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि जो आपके सामने ओएस दिखाई दे रहा है, ओएस वह है, यानी कि ओएस को हम कंप्यूटर की दुनिया में कंप्यूटर का हार्ट बोलते हैं, जो दोनों को मैनेज करता है, सॉफ्टवेयर को भी और हार्डवेयर को। वही बात आपने लिखी है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड कॉमन दिस। ओके, इसकी भी जरूरत आपको नहीं है, मैं इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये डायग्राम आप देख लीजिए,
डायग्राम आपके सामने ये रहा। देखिए ये कंप्यूटर हार्डवेयर आपके सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ओके, और ये ओएस आपके बीच में आ गया, इसलिए ओएस को हार्ड कहा जाता है। परफेक्ट। इसका मतलब दोनों को सपोर्ट करता है। अगर किसी सिस्टम के अंदर ओएस नहीं है, मशीन के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, तो वो बेकार है और यूजर उसका इस्तेमाल करता है। पॉइंट क्लियर है? डायग्राम आप बनाइए, ओएस को बीच में दिखाना है, ऊपर नीचे आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर शो कर देने हैं। इस तरह से आप डायग्राम इसका बना सकते हैं। मेन फंक्शन की बात करें तो इसमें 5 मेन फंक्शन होते हैं, उनको भी आप नोट कर सकते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट, सेकंड वन इज मेमोरी मैनेजमेंट, ओके। आगे है आपका फाइल मैनेजमेंट, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। सिक्योरिटी, इसका भी फंक्शन होता है, कमांड इंटरप्रिटेशन, इस तरह के काफ़ी ओएस आपके सामने हैं, आप देख पा रहे हैं। यूनिक्स हो गया, एमएस डॉस हो गया, एमएस विंडो, एंटी लाइनक्स। सो दीज आर कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। क्वेश्चन नंबर 10 इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट इज कंप्यूटर एंड एक्सप्लेन जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर की डेफिनेशन आपको लिख देनी है, बड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप इसको स्वयं करेंगे, असाइनमेंट में आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आईसी जो आया था इंटीग्रेटेड सर्किट, वो आपका थर्ड जनरेशन में आया था, और फोर्थ जनरेशन में आया साथियों माइक्रो प्रोसेसर एंड वीएलएसआई। कंप्यूटर मेमोरी जस्ट लाइक एज ह्यूमन ब्रेन, ओके, इट इज यूज टू स्टोर द डेटा इन इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस, यानी कि कहीं ना कहीं कंप्यूटर के अंदर स्पेस होना चाहिए, उसको कंप्यूटर मेमोरी बोलते हैं। 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी को हमेशा बोलते हैं वोलाटाइल, और नॉन वोलाटाइल बोलते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी को। प्राइमरी मेमोरी वो होती है कि जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो उसका डेटा है वो, जब तक आप डेटा को सेव नहीं करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट रैम में रहेगा। अगर गलती से आपका स्विच ऑफ हो गया या गलती से लाइट चली गई तो वो, अगर डेटा आपने सेव नहीं किया है तो वो डेटा आपका लॉस्ट हो जाएगा। इस चीज़ को बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। रैम इस तरह की होती है, इसका डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ। रोम इस तरह की होती है, ये इसके टाइप्स हैं, ओके। और सेकंड होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, जो कि परमानेंट मेमोरी इसको बोलते हैं, इसका नाम होता है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। यानी कि ये अगर आपने सेव कर दिया हार्ड डिस्क के अंदर या पेन ड्राइव के अंदर, वो भविष्य में आप उससे कभी भी दोबारा से देख सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने अभी लेक्चर ले रहा हूँ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैंने इसको पहले कभी सेव किया होगा। हार्ड डिस्क का डायग्राम देखिए, इस तरह का हार्ड डिस्क होती थी और होती है करंट में। सीडी इस तरह की चला करती थी, डीवीडी, ये सारे के सारे। पेन ड्राइव आप इस्तेमाल करते हैं, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। सो प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी अगर आपने सेव कर दिया तो हमेशा जीवित रहेगी, ओके, लाइफ में। What is flowchart with all symbols and write a flowchart of addition of 2 numbers। मैं आपको अभी flowchart का वास्तव में क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम किसी प्रोग्राम का। मान लीजिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है, तो फ्लोचार्ट के माध्यम से, ना कि फ्लो, डेटा का फ्लो कैसे कहाँ पे जाना है, तो उसके सिंबल्स होते हैं कुछ। ये क्वेश्चन 100% आने वाला है एग्जाम में, ध्यान रखें। तो जो उसके सिंबल्स होते हैं मैं उसको अभी आपको बता देता हूँ, ओके। बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ज़्यादा वेट आपसे नहीं कराऊंगा। देखिए साथी, फ्लो चार्ट आपके सामने। शॉर्ट में आंसर इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट ने लेक्चर नहीं लिया था, उसके उन सारी बातों को अपने चित्त में रखते हुए मैं आपके सामने इनको डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए फ्लो चार्ट के बारे में आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ और उसका साइज भी बड़ा कर देता हूँ, ओके। चलिए, A flowchart is simply graphical representation of steps। अगर हम किसी स्टेप को ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करें, यानी कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे सेट होने वाली है और सेट होने के बाद में उसको कहाँ पे लेके जाना है। टिपिकली फ्लो चार्ट शोज द स्टेप एज बॉक्सेस वेरी काइंड्स। फ्लो चार्ट के आप सिंबल देख लीजिए साथियों, ये आपके सामने, ठीक है। ध्यान से देखेंगे इसको। फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट है इसको बोलते हैं साथियों स्टार्ट और एंडिंग में ये दोनों यूज किए जाएंगे। इस तरह का होता है, जैसे आप एक रेक्टेंगल बनाते हैं ना, तो
इसका जो कोर है उसको गोल कर देना है। परफेक्ट, ये स्टार्ट हो गया। दूसरा आता है आपका डेटा, क्या बोलते हैं दूसरा को, सेकंड को बोलते हैं डेटा। इसमें आप क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट लेंगे, तिरछा होता है। परफेक्ट, इटैलिक रेक्टेंगल। थर्ड होता है आपका प्रोसेस, प्रोसेस आपका प्योर रेक्टेंगल होगा। उसके बाद डायमंड होता है, डायमंड में क्या होंगे, डिसीजंस लिए जाएंगे, जैसे कंडीशन लगानी है कहीं आपको। 2 नंबर का सम का और एरो से आप रिप्रेजेंट करेंगे डेटा के फ्लो को। 2 नंबर का एडिशन करके मैं आपको एक फ्लो चार्ट बता देता हूँ। देखिए ध्यान से देखेंगे, हमें सपोज 2 नंबर के एडिशन का फ्लो चार्ट बनाना, तो कैसे बनाएंगे, मेरी बात को ध्यान से सुने। स्टार्ट और एंड दोनों सेम ग्राफ में बंद होने वाले हैं। फर्स्ट वाला आपका इलिप्स के रूप में होगा, लास्ट वाला भी इलिप्स के रूप में होगा, ओवल जो बोलते हैं ना उसको। तो स्टार्ट और एंड दोनों सेम रहते हैं, तो दो स्टेप आपको तैयार हो गए। दूसरा, फर्स्ट वाले में जो आप वैल्यू लेंगे, देखिए हमें अगर 2 नंबर का सम करना है तो हम सीधी सी बात है a प्लस बी का इस्तेमाल करेंगे, है ना, a प्लस बी। तो हमारे इनपुट्स क्या हुए, a एंड b। तो जब भी इनपुट्स लिए जाएंगे, जो रेक्टेंगल आप बनाएंगे उसको इटैलिक यानी कि तिरछा वाला रेक्टेंगल बनाएंगे, उसमें शो कर देंगे। मेरी बात से सहमत हैं आप? चलिए तीसरा पॉइंट आएगा उसका फॉर्मूला। आप जानते हैं कि 2 नंबर के सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम इक्वल टू a प्लस बी, या सब यानी कि सब्ट्रैक्शन करेंगे, घटाना करेंगे, तो उसका होता है सब इक्वल टू a माइनस बी। अब जब इसका आंसर सम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो चुका तो उसको क्या करना है, डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले भी लिख सकते हैं और प्रिंट भी लिख सकते हैं, और लास्ट में एंड कर देना है। सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम का अगर आता है कि हमें फ्लो चार्ट बना के दिखाइए, किसी इक्वेशन का बना के दिखाना है, तो 2 आपके सेम रहेंगे, स्टार्ट और एंड। पॉइंट क्लियर? जब भी आप इनपुट लेंगे तो इनपुट को तिरछे वाले रेक्टेंगल में दिखाएंगे। इसमें इनपुट मान लीजिए 4 हैं, तो रीड a, b, c, d हो जाएगा। फॉर्मूला आप जानते हैं सम का, सम इक्वल टू a प्लस बी, या सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे उसका फॉर्मूला पुट करेंगे आप रेक्टेंगल में, प्योर रेक्टेंगल में। इसका मतलब क्या हुआ, आपको केवल 3 डायग्राम याद करने हैं। पहला, स्टार्ट एंड लास्ट वाला सेम होता है। जब हम इनपुट लेते हैं तिरछे वाले में लेते हैं, और उसका आउटपुट भी तिरछे वाले में लेते हैं, इसलिए इनपुट आउटपुट बोलते हैं। और जो फॉर्मूला लगेगा वो आपका रेक्टेंगल में लगने वाला है। गॉट माई पॉइंट? चलिए एक इक्वेशन है जो कि एग्जाम में आ चुकी है, उसका नाम है इक्वेशन का, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। दिस वन इज, इक्वेशन का नाम है k इक्वल टू, क्या नाम है साथियों, k इक्वल टू एक्स अपॉन टी। गॉट माई पॉइंट? अब इसका मुझे फ्लो चार्ट बनाना है। सो इनपुट क्या होगा इसमें, x कॉमा टी। स्टार्ट और एंड सेम रहेंगे। स्टार्ट आपने किया, रीड किया x एंड t, फॉर्मूला पुट किया आपने k इक्वल टू एक्स अपॉन टी, तो इसका आंसर जाएगा k में। k को आप डिस्प्ले या प्रिंट कर देंगे, लास्ट में स्टॉप कर देंगे। गॉट माई पॉइंट? चलिए एक लास्ट में इक्वेशन, और लास्ट इक्वेशन है, मैं उसको आप करके दिखा देता हूं, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में पहले आ चुकी है। ये इस इक्वेशन का नाम है वैंडर वॉल इक्वेशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला है P इक्वल टू एन आर टी। देखिए आपके सामने ये है, P इक्वल टू एन आर टी, ब्रैकेट में V माइनस एन बी माइनस एन स्क्वेयर ए अपॉन वी स्क्वेयर। तो आप समझ पा रहे होंगे देख के कि इसमें इनपुट क्या होगा। जो राइट हैंड साइड में होते हैं वो सारे के सारे इनपुट में आएंगे। फर्स्टली स्टार्ट किया, इनपुट में आपका A आ गया, कैपिटल R T V B A। फॉर्मूला आपके सामने, फॉर्मूले में पुट कर दिया P इक्वल टू एन आर टी वी माइनस, यानी कि स्टार का इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर की दुनिया में मल्टीपल करने के लिए, और इसका आंसर चला जाएगा आपका P में। P को आपने डिस्प्ले कर दिया, और लास्ट में स्टॉप। 100% क्वेश्चन आएगा फ्लो चार्ट पे, वंडर वॉल इक्वेशन पे भी आ सकता है या किसी और पे भी आ सकता है। 13वें क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ड्रॉ फ्लो चार्ट, वो भी मैंने बता दिया अभी करके, और 15वें क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज एल्गोरिथम। देखिए एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में केवल एक ही डिफरेंस है। एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप आप लिखेंगे, ठीक है, जैसे आप सेंटेंस लिखते हैं, जैसे आप नोट्स बनाते हैं। और फ्लो चार्ट में क्या होगा, आपको डायग्राम के माध्यम से उसका फ्लो बता देना। केवल दोनों में एक ही अंतर है, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है फ्लो चार्ट, और एल्गोरिथम आपकी डेस्क्रिप्टिव होती है, यानी कि जो आप लिखते हैं। इसलिए
एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ओके, विच सॉल्व एनी प्रॉब्लम। सपोज आपको 2 नंबर का एल्गो बनाना है, तो कैसे बनाएंगे एल्गो, देखिए मैं आपको करके बता देता हूँ। अभी देखिए आपके सामने 2 नंबर का मुझे एडिशन करना है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर दूंगा। ओके, स्टार्ट हो गया आपके सामने। चलिए मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। आपके सामने स्टार्ट हो गया। स्टार्ट के बाद डिक्लेयर वेरिएबल, यानी कि आपने n1 n2 ले लिया, यहाँ पे आपने नम का इस्तेमाल किया है। आप n1 n2 भी ले सकते हैं और चाहो तो a b भी ले सकते हैं ना, और शॉर्ट कर देता हूँ मैं आपको। a कॉमा b से अच्छा समझेंगे आप, a कॉमा b, और सम नाम में उसका स्टोर कराएंगे, रीड कराएंगे, जैसे वहाँ पे हम इनपुट टेक कर रहे थे, किस में कराएंगे, n1 एंड n2 में। 2 वेरिएबल ले लिए हमने, दोनों का सम कर देना है n1 और, यानी कि उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना है बस, n1 एंड n2, परफेक्ट। और डिस्प्ले या प्रिंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने फ्लो चार्ट में प्रिंट का इस्तेमाल किया। देखिए अब इसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना है ना। ध्यान आ रहा है आपको, स्टार्ट और एंड सेम थे। स्टार्ट में क्या था, समझ पा रहे हैं आप, मैं इसको बना देता हूं, आपको बिल्कुल डाउट नहीं होगा। देखिए स्टार्ट में ये था, पॉइंट क्लियर। चलिए अच्छी बात है। जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, है ना, यानी कि इनपुट, सीधा आप इनपुट पे जाइए, इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं है, सीधा इनपुट पे आप जा सकते हैं। ये तिरछे वाला कहीं है इसमें, ये रहा, है ना, बस ये सीधा स्टेप लिखिए इनपुट। फॉर्मूला किस में लिखते हैं, चलिए फॉर्मूला लिखते हैं इसका प्योर रेक्टेंगल में, ये दिस वन फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला आ जाएगा, हो गया। अगेन इसका आउटपुट किस में लिखते हैं, फॉर्मूला आपका हो गया सम इक्वल टू एनुअल। अब डिस्प्ले सम, यानी कि फिर से आपका आउटपुट इसमें आएगा, इनपुट आउटपुट दोनों सेम होते हैं, और लास्ट में एंड कर देना, यानी कि 5 ग्राफिकल इंटरफेस के माध्यम से ख़त्म। इस तरह से एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, जो कि लाइन बाय लाइन उसको आप लिखेंगे, यानी कि जैसे आप सिंपल प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे सिंपल आप लाइन लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, वैसे आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 17, राइट एल्गोरिथम ऑफ कंप्यूटर। एल्गो आपको बना के दिखा देना है इसका, ठीक है, बना देंगे आप। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट लिखेंगे, उसके बाद टेक इनपुट्स, डिक्लेयर में एनआरटी को डिक्लेयर कर देंगे, फिर आप कीबोर्ड से यानी कि दिखा देंगे P इक्वल टू एन गुणा आर गुणा टी, ब्रैकेट ओपन, यानी कि फॉर्मूले में तोड़ देंगे, और लास्ट में डिस्प्ले में P दिखा देंगे, उसके बाद में एंड कर देंगे। MS वर्ड क्या होता है आप जानते हैं, MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो कि आपका टेबल क्रिएट करने में, आपका डायग्राम बनाने में, आपका टाइपिंग करने में ये काम आता है। इसके बहुत सारे फीचर्स। डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बट एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्यूटर इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर कंप्यूटर का रोल क्या है, अहम क्वेश्चन। देखिए जितने भी आप फॉर्मूलेज बनाएंगे या सॉफ्टवेयर की हेल्प से, जो हमारे फॉर्मूले होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, उनका प्रोग्राम बना करके, सॉफ्टवेयर बना करके उन्हें इजीली प्रॉब्लम्स को, इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। और अगर हम केमिकल्स की बात करें, केमिकल भी कंप्यूटर द्वारा चेक किए जाते हैं, जैसे पेंटिंग भी होती है ना, वो जैसे वॉल पे जो पेंटिंग होती है, उसके भी कंप्यूटर द्वारा कलर बनाए जाते हैं, कहीं ना कहीं केमिकल की मैपिंग की जाती है, और वो उसका अहम रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 21 इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट इज MS वर्ड एंड राइट अबाउट फाइल एंड एडिट मेन्यू। MS वर्ड क्या होता है, फाइल मेन्यू के अंदर क्या क्या आता है, और एड में क्या क्या आता है। देखिए फाइल में आपका ओपन हो गया, फाइल ओपन करना, क्लोज हो गया, फाइल न्यू करना, है ना, प्रिंट करना, सेव एज करना। एडिट के अंदर 3-4 चीज़ आती हैं, एडिट के अंदर कट आएगा, कॉपी आएगा, पेस्ट आएगा, सेलेक्ट ऑल आएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 22, फ्लो चार्ट मेंशन इट्स सिंबल। बताया ना, फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसके बहुत सारे सिंबल हैं। पहला सिंबल स्टार्ट, दूसरा आपका होता है इनपुट एंड आउटपुट बोलते हैं उसको, जो तिरछा वाला रेक्टेंगल होता है। तीसरा आपका होता है, उसमें फॉर्मूला पुट करना होता है। चौथा होता है डायमंड की शेप में, जिसमें लॉजिक लगाते हैं, और एक एरो होता है जो कि फ्लो को बताता है, और लास्ट में होता है एंड।
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाट इज सी लैंग्वेज एंड राइट फीचर्स ऑफ सी। बड़ा सिंपल है, आप लिखेंगे सी इज आ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन 1972। सी को डेवलप किया गया अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसके अंदर जितनी भी चिप लेवल की प्रोग्रामिंग होती है सारी की सारी सी भाषा में ही की जाती है। ओके, इवन सी लैंग्वेज में बनाए गए हैं, जैसे आपकी ओएस की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में सी लैंग्वेज का बहुत बड़ा हाथ होता है, और जितनी भी बेसिक लैंग्वेज हैं वो सारी की सारी सी को ही सपोर्ट करती हैं। सी इज अ बेसिक लैंग्वेज। वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या होता है? वेरिएबल एक एंटिटी होती है जिसके अंदर किसी वैल्यू को आप सेव करते हैं, या वेरिएबल एक एंटिटी है जो कि लोकेशन को बताता है कि आपका डेटा कहाँ पे सेव है मेमोरी के अंदर। जैसे आप लिखते हो a इक्वल टू 5, तो a हो गया वेरिएबल, 5 इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता, जब भी वैल्यू चेंज होगी किसकी होगी? a की होगी। सो वेरिएबल आल्सो चेंजेबल बट कांस्टेंट नॉट चेंजेबल। क्वेश्चन नंबर 25, डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं? यानी आप नोट कर लीजिए, डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर वो होते हैं जिससे हम डेटा का फ्लो को कंट्रोल करते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या 2 इवन नंबर है ऑड नंबर है, क्या आंसर देंगे आप? तो इस क्वेश्चन को कंप्यूटर से कैसे कराएंगे? तो उन्हें आप नोट कर लीजिए, कंट्रोल स्ट्रक्चर बहुत सारे होते हैं। पहला होता है इफ आई एफ, दूसरा होता है एल्स, तीसरा मल्टीपल इफ होता है, फॉर लूप्स, वाइल लूप, डू वाइल लूप, सारे के सारे डिसीजन कंट्रोल में आते हैं। स्विच केस भी इसी के अंदर आते हैं। ओके, एरे क्या होता है? लिख लीजिए, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ वैल्यूज। कहीं आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, यानी कहीं आपको ऐसा लिखना है कि जहाँ पे बहुत सारी वैल्यू हों और किसी एक ही डेटा के अंदर स्टोर हो रही हों। ठीक है, जैसे आपको स्टूडेंट के रोल नंबर लेने है ना, सिमिलर ही होंगे ना रोल नंबर्स, उनको आप कहीं स्टोर कर सकते हैं, क्लासेस हो सकती हैं। ठीक है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 27, राइट नोट ऑन फंक्शन, एरे एंड स्ट्रिंग, तीनों की परिभाषा। फंक्शन एक ब्लॉक होता है जो कि एग्जीक्यूट किया जाता है किसी लैंग्वेज के अंदर, और एक ही प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे आप फंक्शन बना सकते हैं। एरे कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ वैल्यू। स्ट्रिंग की परिभाषा होती है, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स कॉल्ड स्ट्रिंग। MS पावर पॉइंट क्या होता है? इसके फीचर्स बताइए। करंट में जो आप स्लाइड देख रहे हैं ये MS पावर पॉइंट में ही बनाई गई है। MS पावर पॉइंट का मतलब हो गया माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जो कि प्रेजेंटेशन देने के काम आता है, जिसमें आप स्लाइड्स बना सकते हैं। जो आपके सामने चल रही हैं इनको स्लाइड्स बोलते हैं। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। हम किसी भी अपनी बात को लाइन बाय लाइन, एक बार में एक ही लाइन शो हो, ऐसा हम MS पावर पॉइंट में कर पाते हैं। और हमें कहीं प्रेजेंटेशन देना हो कि हम चाहते हैं एक स्लाइड एक अच्छे स्टाइल में आए, तो उस स्टाइल को देखते हुए पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं। इसमें आप वीडियो भी डाल सकते हैं, ऑडियो भी डाल सकते हैं, इमेज को डांस भी करा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, राइट अ प्रोग्राम फॉर एडिशन अप टू नंबर्स इन सी लैंग्वेज। 2 नंबर का सम मैं भी आपको करके बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं, हाउ मैनी बिट्स ऑफ 1 निबल। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? साथियों 4 बिट्स का एक निबल होता है। एक निबल में कितने होंगे? 4 बिट्स होंगे। ठीक है, एक निबल 4 बिट्स का होता है। पॉइंट क्लियर है आपको? 2 नंबर का प्रोग्राम मैं आपको अभी बना के दिखा देता हूं। वास्तव में ये सी लैंग्वेज में कैसे बनेगा उसको तो एडिटर पे बना के दिखाऊंगा, बट यहाँ से आप देखिए, अगर समझ पाए तो वॉइड मैन, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं शायद समझ में नहीं आएगा सी लैंग्वेज। ठीक है, 2 नंबर के सम के लिए हमें साथियों इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। इंट, यहाँ पे छोटा होता है आई। 3 वेरिएबल ले लिए, a, b, c। ठीक है, a की वैल्यू को हमने डिफाइन कर दिया सपोज 10, b को डिफाइन कर दिया सपोज 20। नाउ c को क्या कर देना है? c में a प्लस b को डाल देना है।
और प्रिंट करने के लिए यहाँ फंक्शन होता है प्रिंट एफ, डबल कोट्स के अंदर %d का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको डेप्थ में तो नहीं समझ पाएंगे आप इतना। दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम एडिशन ऑफ टू नंबर्स इन सी। इसका आंसर आ जाएगा साथियों 3rd। गॉट माई पॉइंट। चलिए, सो इस तरह से ये क्वेश्चन सारे के सारे आपके सामने आ चुके हैं। एक बार चाहो तो दोबारा से आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हो, नोट कर लें इनका आंसर। कुछ हद तक मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप मेरे व्यक्तिगत नंबर 8954396224 पे मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इस तरह से 30 क्वेश्चंस का ये सिलसिला यहाँ पे फिनिश हुआ। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र। 8954392264 पे मुझे कॉल कर सकते हैं। pushp.jumper@gmail.com मेरी मेल आईडी है। एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र मेरे चैनल का नाम। आप इसको पढ़िए, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको मैंने कुछ हद तक दिए भी हैं, और कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को आप शेयर करें अपने दोस्तों में, उनका भी भला हो। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सेवा दी जा रही है, और आगे इसको फॉरवर्ड भी करना है, अपने दोस्तों में शेयर भी करना है। हमें राय प्यार के। फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।